पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। ये गांव शांत था। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा तोता था जो इंसानों की तरह बातें करता था। अरे मिट्टू, अभी तक सो रहे हो क्या? मैं नहीं सोता। तू देर से उठता है। अच्छा, आज कौन पहले नहाएगा? पहले तू, फिर मैं। अरे, तू तो नहाता भी नहीं। बारिश में फ्री सर्विस। मिट्टू कोई साधारण तोता नहीं था। वह केवल लोगों की नकल नहीं करता था, बल्कि उनकी बातें समझ भी लेता था। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी चर्चा रहती थी। मिट्टू, मिट्टू, कुछ बोलो ना। पहले नमस्ते करो। नमस्ते। अब मुस्कुराओ। राम राम बेटा। राम राम दादी। आज मिठाई है क्या? अरे हलवाई, जलेबी जल जाएगी। हलवाई घबराकर कढ़ाई की तरफ देखता है। मिट्टू की बातें सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यही तोता कुछ ही दिनों में गांव की सबसे बड़ी चोरी का राज खोलने वाला था। आज रात सब बदल जाएगा। सूरजपुर का सबसे अमीर आदमी था, सेठ धनराज। सालों की मेहनत से उसने खूब दौलत कमाई थी, लेकिन उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि पूरे गांव में हर किसी को अपने खजाने के बारे में बताता रहता था। देखा, इतना सोना पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। सेठ जी, इतना सब घर में रखना ठीक है? कौन चुरा ले जाएगा? पूरा गांव मुझे जानता है। कई दिनों से कोई एक आदमी सेठ की हवेली पर नजर रख रहा था। आज सब लोग सो जाएंगे और पूरा खजाना मेरा होगा। मिट्टू, आज चांद कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन आज हवा कुछ अलग है। अरे, तू भी ना। रवि ने मिट्टू की बात को मजाक समझ लिया, लेकिन मिट्टू कुछ महसूस कर चुका था। कोई आया, कोई आया। चोर, चोर, लाल जूता। उफ, ये चाबी भी आज ही धोखा देनी थी। मैंने तुम्हें देख लिया। क्या? चोर, चोर, लाल जूता, मैंने देख लिया। तोते को चुप कराना पड़ेगा। नीचे आ, आज तुझे बोलना सिखाता हूँ। पहले खुद उड़ना सीख। रवि, उठो, उठो। 5 मिनट और। चोर आया है। क्या? चोर? हाँ, सेठ के घर, लाल जूता। तुमने सच में चोर देखा? अपनी आंखों से। हमें अभी सेठ जी को बताना होगा। सेठ जी, सेठ जी, दरवाजा खोलिए। रवि, इतनी रात को क्या हुआ? सेठ जी, आपके घर में चोर आया था। क्या? मेरे गहने? मेरे पैसे? मिट्टू, चोर कहाँ गया? भाग गया, लेकिन कुछ छोड़ गया। रवि नीचे देखता है। एक लाल जूते का फीता। ये चोर का पहला सुराग है। इतनी बड़ी चोरी, चोर आखिर आया कहाँ से? सुना है रात में किसी ने उसे देखा भी था। अगर हम चोर को नहीं पहचान पाए तो कम से कम उसके जूते से उसका पता लगा सकते हैं। लाल जूता, लाल जूता। अरे रवि, अब तोता बताएगा कि चोर कौन है। मिट्टू ने चोर को अपनी आंखों से देखा है। हमें इसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। क्या इस गांव में कोई लाल जूते पहनता है? कालू भैया के पास लाल जूते हैं। माँ, मेरे पास लाल जूते हैं तो क्या हुआ? लाल जूते पहनना कोई अपराध है? मैंने सिर्फ पूछा था। तुम इतना घबरा क्यों गए? यही है, यही है। एक तोते की बात पर मुझे चोर बना दोगे? रवि, कोई पक्का सबूत है? अभी नहीं। लाल जूता,
बरगद रात। बरगद का पेड़? हाँ। कल रात तुम कहाँ थे? मैं तो अपने घर में सो रहा था। ठीक है, अगर कालू सच बोल रहा है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिल गया। ये तो चोर का कपड़ा है। कालू, तुम्हारे लाल जूते कहाँ हैं? घर पर? नहीं, कुएं के पास। रवि और गांव वाले पुराने कुएं के पास जाते हैं। वहां झाड़ियों के पीछे एक जोड़ी लाल जूते छिपे होते हैं। हाँ, चोरी मैंने ही की थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैं गलत रास्ते पर चला गया। मुझे लगा एक बार चोरी करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल समय इंसान को गलत रास्ता चुनने का कारण दे सकता है, लेकिन गलत काम को सही नहीं बना सकता। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ अपना चोरी हुआ सामान वापस पाकर राहत की सांस लेते हैं। गांव का चौकीदार कालू को पकड़कर ले जाता है। मिट्ठू, तुमने चोर को कैसे पहचान लिया? आंखें खुली रखो, सब दिखेगा। रवि, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन असली हीरो तो मिट्ठू है। मुझे जलेबी चाहिए। आज अगर तुम नहीं होते तो चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। अच्छे दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। उस दिन के बाद मिट्ठू सिर्फ एक बोलने वाला तोता नहीं रहा, वो पूरे सूरजपुर का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। और गांव वालों ने भी एक बात हमेशा के लिए सीख ली, सच्चाई छोटी हो या बड़ी, एक दिन सामने जरूर आती है।